अब हम फरवरी महीने के राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं युवाओं के कौशल विकास तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जयपुर में 450 करोड़ की लागत से अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग स्थापित किया जाएगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा जयपुर में, और इसकी लागत कितनी आएगी? 450 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और इसका काम क्या है? युवाओं को कौशल विकास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करना। तो अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? वो किया जाएगा जयपुर में, और इसमें जो लागत आएगी वो आएगी 450 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और इसका काम क्या होगा कि युवाओं के कौशल विकास तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करना। आगे देखते हैं, माउंट आबू का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आबू राज। क्या किया गया है? आबू राज। तथा जहाजपुर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? यज्ञपुर। और कामा का नाम बदल करके क्या किया गया है? कामवन। ठीक है, तो ये 3 नाम बदलने की घोषणा की गई है। तो माउंट आबू का नाम बदल करके करा जाएगा आबू राज, जहाजपुर का नाम बदल के किया जाएगा यज्ञपुर, और कामा का नाम बदल करके किया जाएगा कामवन। आगे देखते हैं कि 2026 में सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन राशि में 150 रुपये की वृद्धि कर इसे अब कितना कर दिया गया है? वो है 1300 रुपये प्रति माह किया गया है। तो 2026 में जो सामाजिक सुरक्षा के पेंशन राशि थी उसमें कितनी वृद्धि की गई है? 150 रुपये की वृद्धि की गई है। और इसमें अब ये कितनी हो गई है? सामाजिक सुरक्षा की पेंशन हो गई 1300 रुपये प्रति माह हो गई है। नेक्स्ट है, बालोतरा जिले में कौशल विकास हब बनेगा। तो कौशल विकास हब कहाँ बनेगा? वो बनेगा बालोतरा जिले में बनाया जाएगा। अगला है कि झालामंड जोधपुर में श्री आदि पैनोरमा, नागाना बालोतरा में नागनेचिया माता पैनोरमा का निर्माण किया जाएगा। तो श्री आदि पैनोरमा निर्माण कहाँ किया जाएगा? वो किया जाएगा झालामंड जोधपुर में। और नागनेचिया माता का जो पैनोरमा है वो कहाँ बनेगा? वो है नागाना बालोतरा में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि गौ सेवा नीति 2026 लाई जाएगी राजस्थान में। नेक्स्ट है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिड डे मील कुक आदि कार्मिक तथा पंचायती राज व नगर निकाय अध्यक्ष एवं सदस्यों के मानदेय में कितने 10% की वृद्धि की घोषणा की जाएगी। तो एक तो हो गए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिड डे मील कुक, कार्मिक, पंचायती राज एवं नगर निकाय अध्यक्ष और सदस्य, इनके मानदेय में कितनी वृद्धि की जाएगी? 10% की वृद्धि की जाएगी। आगे देखते हैं कि 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिस्वीकृत पत्रकारों को अब 18,000 रुपये प्रतिमाह तथा दिवंगत अधिस्वीकृत पत्रकारों की पत्नी को 9,000 रुपये प्रतिमाह की समान राशि प्रदान करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2028-29 तक $350 बिलियन और 2047 तक $4.3 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है उसको 2028-29 तक कितना? $350 बिलियन और 2047 तक है $4.3 ट्रिलियन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को राजस्थान के कायड़ विश्राम स्थली अजमेर आए, और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 9 से 14 साल तक की बालिकाओं को HPV यानी ह्यूमन पैपिलो वायरस टीके की खुराक देकर HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। तो HPV टीकाकरण अभियान है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 28 फरवरी को। तो HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी, कब हुई? 28 फरवरी को हुई। राजस्थान के जो कायड़ विश्राम स्थली जो कि कहाँ है? अजमेर में, वहाँ से हुई। और इसकी शुरुआत किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है।
तो HPV यानी ह्यूमन पेपिलो वायरस जो है उसके टीकाकरण की शुरुआत हुई 28 फरवरी को राजस्थान के कायड़ विश्राम स्थली अजमेर से हुई। इसके तहत क्या है, 9 से 14 साल की बालिकाओं को HPV टीके की खुराक दी जाएगी। ठीक है, तो ये हुई थी शुरुआत 28 फरवरी को राजस्थान के कायड़ विश्राम स्थली अजमेर से इस टीकाकरण की शुरुआत की गई है। HPV टीकाकरण अभियान का उद्देश्य किशोरियों को प्रारंभिक अवस्था में ही टीकाकरण कर उन्हें सर्वाइकल कैंसर से बचाना है। तो HPV टीकाकरण है वो किससे बचाव के लिए काम करता है, तो वह सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सांबर झील में 27 फरवरी को सांबर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो सांबर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कब हुआ, 27 फरवरी को, और सांबर झील में इसका आयोजन किया गया। आगे है, PM ई बस सेवा के तहत प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर एवं अजमेर में कुल 775 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो कौन सी योजना के तहत, PM ई बस योजना के तहत कितने शहरों में, 8 शहरों में, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर, यहाँ पे 675 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट है कि अगला देखते हैं, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 में संशोधन कर पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 लाने का निर्णय किया गया है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 में संशोधन कर संशोधित करते हुए कुष्ठ रोग शब्द को खतरनाक रोगों की श्रेणी से हटाया गया है। तो कौन से रोग को, कुष्ठ रोग है, इसको खतरनाक रोगों की श्रेणी से हटाया गया है। इससे आगामी चुनाव में सभी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने का समान अवसर मिल सकेगा और कुष्ठ रोगियों का सम्मान भी सुनिश्चित हो सकेगा। तो कुष्ठ रोग को खतरनाक रोग की श्रेणी से हटाया गया है, तो जिससे कि कुष्ठ रोगियों का सम्मान भी सुनिश्चित हो सकेगा और सभी को चुनाव लड़ने का अवसर मिल पाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान आयुर्वेद योग तथा नेचुरोपैथी विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। तो राजस्थान आयुर्वेद योग तथा नेचुरोपैथी विश्वविद्यालय अजमेर 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। आगे देखते हैं, राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026। इस नीति के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए विभिन्न मॉडल निर्धारित किए गए हैं। तो राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के तहत क्या है, निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए क्या है, विभिन्न मॉडल बनाए गए हैं। तो मॉडल ए क्या कहता है कि पूर्णतः रिको द्वारा आवंटित भूमि पर विकास। मॉडल बी में क्या कहा गया है, 80% भूमि विकासकर्ता द्वारा अधिग्रहण एवं शेष 20% भूमि रिको द्वारा निर्धारित दरों पर। मॉडल सी में कहा गया है संपूर्ण भूमि की विकासकर्ता द्वारा व्यवस्था। मॉडल डी में कहा गया है PPP मॉडल निर्धारित किए गए हैं। इस नीति के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के लिए कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल तथा न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य है। तो इसके लिए क्या है, निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के लिए कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल तथा न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना क्या है, अनिवार्य है। राज्य सरकार औद्योगिक पार्क के लिए सामान्य अवसंरचना विकास पर 20% पूंजीगत अनुदान भी देती है। इस अनुदान की अधिकतम सीमा 100 करोड़ तक के पार्क के लिए 20 करोड़ रुपए। तो क्या है, 100 करोड़ तक के पार्क के लिए 20 करोड़ रुपए इसकी अनुदान सीमाएं
100 से 200 एकड़ के लिए 30 करोड़, 250 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के लिए 40 करोड़ रुपए अनुदान दिया जाएगा। तो 100 एकड़ के पार के लिए 20 करोड़, 100 से 250 के लिए 30 करोड़ और 250 से अधिक के लिए 40 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को कितने रुपए तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान दिया जाएगा? तो 10 लाख रुपए तक के लोन पर 100% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा में राजस्थान क्या है? देश में अग्रणी है। नेक्स्ट है मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना। इस योजना के माध्यम से पशुपालकों को घर बैठे पशुओं की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। राजस्थान में मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना की शुरुआत कब हुई? 24 फरवरी 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी। योजना प्रारंभ होने के समय विभाग का कॉल सेंटर की शुरू नहीं हो पाने के कारण विभाग द्वारा गांव-गांव में शिविर आयोजित कर पशुपालकों को लाभान्वित किया जाता था। लेकिन 9 अक्टूबर 2024 को विभाग का कॉल सेंटर प्रारंभ किया गया तथा 31 दिसंबर 2024 से यूनिट द्वारा पशुओं का ऑन कॉल निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। इन मोबाइल वाहनों की 100% राशि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, जबकि इसके संचालन के लिए जो बजट व्यवस्था का 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार वहन करती है। तो वाहनों के लिए तो 100% राशि कौन? केंद्र सरकार देती है, और इसके संचालन के लिए जो बजट का 60% तो देती है केंद्र और 40% देती है राज्य। पशुपालक अपने बीमार पशुओं के निःशुल्क उपचार के लिए 1962 टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। केंद्र सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार प्रति 1 लाख पशुधन पर एक मोबाइल यूनिट की स्थापना की गई है। 1 लाख पशुधन पर एक मोबाइल यूनिट की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक मोबाइल यूनिट द्वारा प्रतिदिन औसतन कितने पशुओं का उपचार किया जाता है? 6 पशुओं का उपचार करना निर्धारित है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को 25 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान हो रही है। तो कितनी रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है? वह 25 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा मिल रही है। आगे देखते हैं, प्रदेशवासियों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने, अवसाद और आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकने के लिए राज ममता प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि राज ममता प्रोग्राम क्या है? मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए और अवसाद व आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज ममता प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ई संजीवनी का मुख्य रूप से क्या है? वह टेली मेडिसिन सेवा है। तो ई संजीवनी क्या है? एक टेली मेडिसिन सेवा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना कहाँ की जाएगी? वो की जाएगी SMS कॉलेज जयपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इसके लिए 8वीं से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को सेवा एवं व्यापार के क्षेत्र में 3.5 लाख रुपए एवं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7.5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही अधिकतम 35,000 रुपये की मार्जिन मनी भी दी जाएगी। स्नातक ITI और अधिक प्रशिक्षण योग्यता वाले आवेदकों को सेवा एवं व्यापार के क्षेत्र में 5 लाख रुपए तथा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही 50,000 रुपये की मार्जिन मनी भी उपलब्ध करवाई जाएगी। राजस्थान सरकार ने पहली बार मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पीड़ितों को इलेक्ट्रिक व्हीकल चेयर देने की पहल की गई है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल देने की पहल की है। भोपाल क्रेडिट कार्ड योजना 24 जून 2024 को लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 24 जून 2024 को। नेक्स्ट है, सड़क दुर्घटना आपात स्थितियों में त्वरित मेडिकल हेल्प उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना चालू की गई है? वह है राज्य सुरक्षा योजना। तो
जो आपात परिस्थितियों में तुरंत मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सुरक्षा योजना चालू की गई है। दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के पार्थिव शरीर को मोर्चरी से घर तक निःशुल्क पहुंचाने के लिए कौन सी योजना है? मोक्ष वाहिनी योजना चालू की गई है। तो दुर्घटना में कोई व्यक्ति अगर जान गंवा देता है तो उनके पार्थिव शरीर को मोर्चरी से घर तक लाने के लिए जो निःशुल्क पहुंचाने के लिए कौन सी योजना चालू की गई है? मोक्ष वाहिनी योजना चालू की गई है। नेक्स्ट है कि राज्य बजट 2026-27 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कल्याण के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? 32,526 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजस्थान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत प्रदेश में अब तक कितनी आभा आईडी जारी की जा चुकी है? वह 6.52 करोड़ आभा आईडी जारी की जा चुकी है। नेक्स्ट है राज्य बजट 2026-27 के अनुसार बच्चों के बेहतर विकास इलाज की सुविधा देने के लिए जयपुर के जेके लोन अस्पताल में कितने बेड क्षमता की आईपीडी टावर की स्थापना की जाएगी? 50 बेड क्षमता के आईपीडी टावर की स्थापना की जाएगी। तो ये 2-3 कार्यक्रम चलाए गए, एक तो राज पहल है, एक राज ममता है, एक राज सुरक्षा है, तो इन सभी को याद रखना है। तो राज पहल कार्यक्रम, तो बजट 2026-27 में घुमंतु समुदाय के बच्चों की शिक्षा के लिए राज पहल कार्यक्रम चालू किया गया, इंपॉर्टेंट है। तो ये राज पहल कार्यक्रम किसके लिए चालू किया गया है? घुमंतु समुदाय है, उनके बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के लिए ये चालू किया गया है। राज पहल कार्यक्रम के तहत प्रथम चरण में प्रत्येक जिले में एक स्कूल ऑन व्हील स्थापित किया जाएगा। तो प्रत्येक जिले में क्या स्थापित किया जाएगा? एक स्कूल ऑन व्हील स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रवास प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी शिक्षा शिविर तथा शैक्षिक संभागों में 6 माह के स्कूल रेडीनेस कैंप भी आयोजित किए जाएंगे। इससे पलायन और प्रवास के कारण नियमित विद्यालय से वंचित रहने वाले बच्चों की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। तो ये सब है राज पहल कार्यक्रम के तहत। ये किसके लिए है? घुमंतु समुदाय के बच्चों के लिए की शिक्षा के लिए ये चलाया गया है। नेक्स्ट है जयपुर के जल महल की पाल पर भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण एरोबेटिक एवं सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने और राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने भाग लिया था। राष्ट्रपति भवन में 23 फरवरी 2026 को राजाजी उत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय प्रांगण में स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो 23 फरवरी 2026 को राजाजी उत्सव मनाया गया राष्ट्रपति भवन में, और भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया गया इस अवसर पर। हम फरवरी महीने के राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब हम आगे देखते हैं। पंच गौरव योजना के तहत एक जिला एक पर्यटन स्थल के रूप में जयपुर जिले के किस स्थल का चयन किया गया है? तो वो किया गया है आमेर दुर्ग का चयन किया गया है। तो जयपुर जिले के कौन से पर्यटन स्थल का चयन किया गया है? आमेर दुर्ग। अगला प्रश्न है कि राज्य बजट 2026-27 का कुल आकार कितना है? वह है 6,10,956 करोड़ रुपए है 2026-27 के बजट का आकार। नेक्स्ट है राज्य बजट 2026-27 में प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किस नई एजेंसी के गठन की घोषणा की गई है? तो प्रतियोगी परीक्षाओं का बेहतर आयोजन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जो एजेंसी गठित की गई जाएगी वो है राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, तो एनटीए की तर्ज पर क्या बनाई जा रही है? राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बनाई जा रही है। नेक्स्ट है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के किस स्थान पर अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन विकसित किया जाएगा? तो अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन जो बनाया जाएगा वह है खूड़ी जैसलमेर में बनाया जाएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के किस स्थान पर अल्ट्रा लग्जरी
स्पेशल टूरिज्म जोन बनाया जाएगा, वो है बनाया जाएगा खूड़ी जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों की ऋण सीमा 50 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 50 लाख से बढ़ाकर कर दी गई है 1 करोड़ रुपए की कर दी गई है। अगला प्रश्न है कि कालीबाई भील उड़ान योजना के तहत महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण किए जाते हैं। तो कौन सी योजना के तहत जो सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाते हैं वह है कालीबाई भील उड़ान योजना के तहत। अगला प्रश्न है कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ है? अजमेर की नाग पहाड़ी से होता है। लूनी नदी का उद्गम होता है अजमेर की नाग पहाड़ी से। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 56 प्रकार की जांचें। यहाँ पे कितनी प्रकार की जांचें? 56। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 37 प्रकार की तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और डिस्पेंसरी में 15 प्रकार की जांचों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि सैटेलाइट चिकित्सालयों में 1097, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 771 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 546 प्रकार की दवाई आवश्यक सूची में शामिल कर उपलब्ध कराई जा रही है। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में वर्तमान में राजस्थान का कौन सा स्थान है? वह पहला। सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में राजस्थान का स्थान है वो है पहला स्थान है। नेक्स्ट है, लूनी नदी का उद्गम अजमेर की कौन सी पहाड़ी से होता है? नाग पहाड़ी से। नेक्स्ट है, DGCI के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2025-26 की पहली 6 माही में राजस्थान से कितने करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है? वह 50,900 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। नेक्स्ट है, 2024-25 में राजस्थान का कुल निर्यात कितना है? तो 2024-25 में राजस्थान का जो कुल निर्यात है वह 97,171 करोड़ रुपए का कुल निर्यात है। नेक्स्ट है, राजस्थान की 5 प्रमुख निर्यातक वस्तुओं इंजीनियरिंग, रत्न आभूषण, धातु, वस्त्र और हस्तशिल्प, ये 5 प्रमुख निर्यातक वस्तुएं हैं राजस्थान की। इसका राज्य के कुल निर्यात में कितना प्रतिशत हिस्सा है? वह 67% हिस्सा है। तो राज्य की 5 प्रमुख निर्यातक वस्तुएं में कौन कौन सी होगी? पहली आ गई इंजीनियरिंग, दूसरा आ गया रत्न आभूषण, तीसरा धातु, चौथा वस्त्र और पांचवा हस्तशिल्प। इनका कुल निर्यात में हिस्सा है 67%। आगे देखते हैं कि 2024-25 में राजस्थान के किस सेक्टर में सर्वाधिक मूल्य का निर्यात किया गया? तो अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग में किया गया। अब सूजस ई प्रश्नोत्तरी थर्ड में क्या क्या प्रश्न दे रखे थे? तो सूजस ई प्रश्नोत्तरी क्या है? आपके जो सूजस ई बुलेटिन आती है उसमें आजकल ई प्रश्नोत्तरी दी जाती है। उसके प्रश्न है, केंद्रीय कृषि मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हाल ही में भारत विस्तार का शुभारंभ किस शहर से किया है? तो वो किया है जयपुर शहर से। तो जयपुर शहर से भारत विस्तार योजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, भारत विस्तार पोर्टल के माध्यम से किसान किस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं? 155261। इस नंबर पर कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं किसान। नेक्स्ट है, राजस्थान इनमें से किन फसलों के उत्पादन में पूरे देश में पहले स्थान पे है? बाजरा, सरसों, इसबगोल, इन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में स्थान है पहला। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना के तहत राजस्थान सरकार दूध उत्पादकों को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है? तो 5 रुपये प्रति लीटर की राशि उपलब्ध करवा रही है राजस्थान सरकार। अगला प्रश्न है, पशुपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान में कौन सी योजना चलाई जा रही है? वो चलाई जा रही है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, तो पशुपालकों को ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान में चलाई जा रही है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। नेक्स्ट है, हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर में हैवी मेटल टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो हैवी मेटल टेस्टिंग लैब कहाँ पे स्थापित की जाएगी? श्रीगंगानगर तथा हनुमानगढ़ में। तो हैवी मेटल टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा 8 अक्टूबर 2024 को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS 2024 को अधिसूचित किया गया है। तो RIPS 2024 को कब अधिसूचित किया गया था? वो है 8 अक्टूबर 2024 को अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट है कि सूजस प्रश्नोत्तरी 2 में क्या प्रश्न दिए गए थे?
तो प्रदेश के कितने विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से सीएम राइस विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा? तो वो किया जाएगा 400 विद्यालयों को सीएम राइस विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। आगे देखते हैं, विज्ञान और तकनीकी विषयों में रुचि बढ़ाने के लिए किन 2 शहरों में स्पेस गैलरी स्थापित की जाएगी? तो स्पेस गैलरी स्थापित की जाएगी, वो की जाएगी जयपुर और जोधपुर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विज्ञान और तकनीकी के विषयों में रुचि बढ़ाने के लिए राजस्थान के कौन से 2 शहरों में स्पेस गैलरी स्थापित की जाएगी? जयपुर और जोधपुर में। नेक्स्ट है कि राज्य बजट 2026-27 में कितने विद्यालयों में AI आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो वो है 1000 विद्यालयों में। 1000 विद्यालयों में AI आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है, कक्षा 1 से 8 तक के जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए DBT करने की घोषणा करते हुए कुल कितने बजट का प्रावधान किया गया है? वह है 250 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। तो 1ली से 8वीं तक के जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए, क्या करने के लिए? निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है? वह 250 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में कौन सा कार्यक्रम चालू किया जाएगा? तो स्कूल टू वर्क कार्यक्रम चालू किया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में कौन सा कार्यक्रम चालू किया जाएगा? स्कूल टू वर्क कार्यक्रम चालू किया जाएगा। नेक्स्ट है, जयपुर के जल महल में 20 एवं 22 फरवरी को सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा एयर शो का आयोजन किया गया। तो कब किया गया? 20-22 फरवरी। नेक्स्ट है, नीति आयोग की तर्ज पर गठित राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, नीति आयोग है ना इंडिया में, उसकी तर्ज पर क्या गठित किया गया है? वो है रीति आयोग गठित किया गया है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है रीति की? वह है राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, RITI। रीति आयोग है, इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। ये किसकी तर्ज पर गठित किया गया है? नीति आयोग की तर्ज पर गठित किया गया है। इसके तहत 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। तो ये गठित करने के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है? 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है। नेक्स्ट है कि विश्व की वृहत अन्न भंडारण योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो विश्व की वृहत अन्न भंडारण योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में स्थान है पहला। नेक्स्ट है कि नवीन एमपैक्स के गठन में कौन सा स्थान है? वह है दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है, इस प्रकार भारतीय बीज सहकार समिति लिमिटेड की सदस्यता के मामले में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? वह तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, राज्य की सहकारी समितियों द्वारा अब तक 225 मिलेट आउटलेट खोले जा चुके हैं। कितने मिलेट आउटलेट खोले जा चुके हैं? 225 मिलेट आउटलेट खोले जा चुके हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान का बाजरा, सरसों, तिलहन, जौ, ज्वार, इसबगोल और जीरा के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? वह पहला स्थान है। राजस्थान का किस किस के उत्पादन में देश में पहला स्थान है? वह बाजरा, सरसों, तिलहन, जौ, ग्वार, इसबगोल, जीरा, इन सभी के उत्पादन में देश में पहला स्थान है। नेक्स्ट है कि लूणकरणसर बीकानेर में मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। तो मिनी सचिवालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? वो किया जाएगा लूणकरणसर बीकानेर में। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल चैंपियनशिप, एशियन स्कूल चैंपियनशिप, नेशनल गेम्स में पदक विजेता खिलाड़ियों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार के पदों को छोड़कर अन्य पदों में सीधी भर्ती में 2% का आरक्षण दिया जाएगा। तो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्कूल चैंपियनशिप, एशियन स्कूल चैंपियनशिप और स्कूल नेशनल गेम्स के जो पदक विजेता है उनको कितना आरक्षण दिया जाएगा? 2% का आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित भारत विस्तार एक बहुभाषी AI आधारित संवादात्मक प्रणाली है। तो भारत विस्तार क्या है? AI आधारित संवादात्मक परामर्श प्रणाली है। तो मल्टीलिंगुअल AI बेस्ड कन्वर्सेशनल कंसल्टिंग सिस्टम है। ठीक है, तो क्या है? संवादात्मक प्रणाली है, AI आधारित। नेक्स्ट है कि देश के किसानों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म
पर कृषि संबंधी समग्र सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है, और इसमें क्या है, जो भारत विस्तार में क्या है, किसानों को क्या है, एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कृषि संबंधित समग्र सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है, भारत विस्तार का शुभारंभ राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में 27 फरवरी 2026 को किया गया और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट। जो भारत विस्तार योजना है, इसका शुभारंभ है ना कब किया गया, वो किया गया 17 फरवरी 2026 को किया गया। कहाँ किया गया, दुर्गापुरा जयपुर में किया गया। और ये भारत विस्तार क्या है, वो है, भारत विस्तार है क्या, वो है AI आधारित संवादात्मक परामर्श प्रणाली है। AI आधारित क्या है, संवादात्मक परामर्श प्रणाली है। और इससे क्या होगा, इससे क्या है, किसानों को डिजिटल एकीकृत प्लेटफॉर्म संबंधी कृषि संबंधी सुविधाएं उपलब्ध होगी। ठीक है, तो ये भारत विस्तार वाला याद रखना है, इम्पोर्टेंट है बहुत। कब इसका शुभारंभ किया गया, 17 फरवरी 2026 को दुर्गापुरा जयपुर में, और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भजनलाल शर्मा इनके द्वारा शुभारंभ किया गया। और ये भारत विस्तार क्या है, AI आधारित संवादात्मक परामर्श प्रणाली है और इससे क्या है, देश के किसानों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कृषि संबंधी समग्र सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रत्येक जिले में व्यावसायिक शिक्षा के लिए क्या है, स्कूल टू वर्क कार्यक्रम चालू किया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो प्रत्येक जिले में व्यावसायिक शिक्षा के लिए कौन सा कार्यक्रम चालू किया जाएगा, स्कूल टू वर्क कार्यक्रम चालू किया जाएगा। घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के बच्चों के लिए क्या चालू की जाएगा, स्कूल ऑन व्हील्स, स्कूल ऑन व्हील्स ये चालू की जाएगी। और उनके लिए एक कार्यक्रम भी चालू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, जयपुर व जोधपुर में विज्ञान एवं तकनीकी के विषय में रुचि बढ़ाने के लिए स्पेस गैलरी चालू की जाएगी। तो स्पेस गैलरी कहाँ चालू की जाएगी, जयपुर और जोधपुर में। नेक्स्ट है, 1000 विद्यार्थियों में AI आधारित पर्सनलाइज लर्निंग लैब की स्थापना की जाएगी। तो AI आधारित पर्सनलाइज लर्निंग लैब है, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी, वो कि 1000 विद्यालयों में की जाएगी। नेक्स्ट है, इसके अलावा डिजिटल शिक्षा संसाधनों के विस्तार के लिए 400 विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से CM राइज विद्यालयों में क्रमोन्नत किए जाने की घोषणा के साथ ही इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो 400 विद्यालयों को CM राइज विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा और इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इसके तहत क्या है, कक्षा 8, 10, 12 के चयनित मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप या टैबलेट खरीदने के लिए ई-वाउचर के माध्यम से 20,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। तो 8वीं, 10वीं और 12वीं के जो मेधावी विद्यार्थी हैं उनको टैबलेट या लैपटॉप खरीदने के लिए ई-वाउचर के माध्यम से, किसके माध्यम से, ई-वाउचर के माध्यम से 20,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी। आगामी वर्ष 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल के लिए ई-वाउचर प्रदान किए जाएंगे। साथ ही निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत 3.90 लाख बालिकाओं को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है कि बजट में कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए DBT करने की घोषणा करते हुए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो 1ली से 8वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनको निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, 15 फरवरी 2026 को सायला जालोर में माँ कात्यायनी देवी पशु मेले का शुभारंभ हुआ। तो ये भी पूछ सकते हैं कि माँ कात्यायनी देवी पशु मेले का शुभारंभ कहाँ हुआ, वह सायला जालोर में। नेक्स्ट है, सवाई माधोपुर में FTO यानी फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाएगी। बजट के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन के लिए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर भी विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, सैनिक कल्याण की दिशा में जोधपुर में मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र और जोधपुर एवं शेरगढ़ में इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। तो मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनाया जाएगा, जोधपुर में।
नेक्स्ट है विरासत विकास के लिए पश्चिमी राजस्थान के 5 जिलों जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर में थार संस्कृति सर्किट विकसित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि थार संस्कृति सर्किट कहाँ विकसित किया जाएगा, तो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर, इन 5 जिलों में थार संस्कृति सर्किट विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 6.52 करोड़ आभा आईडी जारी हो चुकी है। तो आभा आईडी कितनी जारी हो चुकी है, वह 6.52 करोड़ आभा आईडी जारी हो चुकी है। नेक्स्ट है ई संजीवनी। ई संजीवनी क्या है, टेली मेडिसिन योजना है। ठीक है, तो टेली मेडिसिन मतलब फोन पर जो चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराया जाता है। तो ई संजीवनी क्या है, टेली मेडिसिन के माध्यम से 20.33 लाख मरीजों को परामर्श दिया गया है। नेक्स्ट है माँ योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का विस्तार करते हुए इस बजट में माँ योजना के तहत असहाय विमंदित लावारिस रोगी को भी निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है। तो माँ योजना के तहत क्या है, जो असहाय विमंदित लावारिस रोगी है उसको भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है। कौन सी योजना के तहत, माँ योजना के तहत। तो माँ योजना में क्या आ गया, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना माँ योजना। इसके तहत क्या है, असहाय विमंदित लावारिस रोगी है उनको भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है माँ योजना के तहत। नेक्स्ट है माँ योजना का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों को दिलाने के लिए पंचायत स्तर पर आरोग्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। पंचायत स्तर पर भी आरोग्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है कि राज ममता प्रोग्राम। तो गुणवत्तापूर्ण मानसिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज ममता प्रोग्राम चलाया गया है। तो ये क्या है, मानसिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। तो राज ममता प्रोग्राम क्या है, मानसिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चालू किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत एसएमएस मेडिकल कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना भी की जाएगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना की जाएगी एसएमएस मेडिकल कॉलेज में। मुख्यालयों पर मेंटल हेल्थ और हेल्थ केयर सेल और जिला चिकित्सालयों पर मनोचिकित्सक के साथ ठीक है काउंसलर की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्ट्रेस कम मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एंड अवेयरनेस सेशंस का भी आयोजित किए जाएंगे। कहाँ, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में। नेक्स्ट है कि राज्य सुरक्षा योजना। पहला तो है क्या, राज ममता योजना। राज ममता तो ये तो किसके लिए, मानसिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। दूसरी है राज्य सुरक्षा योजना। तो राज्य सुरक्षा योजना किसके लिए, वह सड़क दुर्घटना, हार्ट अटैक, प्रसूति और अन्य आपात स्थितियों में मरीजों को त्वरित उपचार मिल सके, इसके लिए किसकी शुरुआत की गई है, राज्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। जो सड़क दुर्घटना हो गई, हार्ट अटैक हो गया, प्रसूति या अन्य जो आपात परिस्थितियाँ, इमरजेंसी परिस्थितियाँ ना, उसमें मरीजों को त्वरित उपचार मिल सके, इसके लिए चालू की गई है राज्य सुरक्षा योजना चालू की गई है। इसमें 24/7 क्रिटिकल केयर कमांड सेंटर की स्थापना की जाएगी। सीएचसी और ईसीजी, टेली ईसीजी एवं थ्रोम्बोलाइसिस की सुविधा प्रदान की जाएगी। हाईवे पर रेस्ट एरिया में एम्बुलेंस तैनात की जाएगी। ट्रॉमा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। तो राज्य सुरक्षा योजना क्या है, इमरजेंसी में त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए है। और राज्य ममता योजना है वो है मानसिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं मोक्ष वाहिनी योजना। इसके तहत क्या है, दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के मृतक के पार्थिव शरीर को मोर्चरी से घर तक निःशुल्क पहुंचाने के लिए मोक्ष वाहिनी योजना शुरू की जाएगी। तो क्या है, दुर्घटना में जो किसी व्यक्ति की अगर जान चली गई है तो उनके जो पार्थिव शरीर है उनको मोर्चरी से घर तक निःशुल्क पहुंचाने के लिए चालू की गई है, मोक्ष वाहिनी योजना चालू की गई है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, इसके तहत क्या है, 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक के लोन पर 100% ब्याज अनुदान तथा मार्जिन मनी अनुदान आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत क्या है, 1000 करोड़ रुपए का व्यय
30,000 युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है राज सवेरा योजना। राज सवेरा योजना है, ये किसके लिए है? ये है नशा मुक्ति के लिए। तो राज ममता हो गई मानसिक चिकित्सा के लिए, राज सुरक्षा हो गई इमरजेंसी में जो मेडिकल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, और राज सवेरा किसके लिए है? नशा मुक्ति के लिए है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टेट वाइड एंटी ड्रग विजिलेंस एनफोर्समेंट रिहेबिलिटेशन एंड अवेयरनेस योजना, ये राज सवेरा ये प्रारंभ की जाएगी। इसके तहत जिला चिकित्सालय में विशेष नशा मुक्ति वार्ड स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है शेखावटी हवेली योजना के अंतर्गत 660 से अधिक चिन्हित हवेलियों के पुनरुद्धार के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है जोजरी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए STP CETP के ट्रीटेड जल से सिंचाई की जाएगी। भर्ती परीक्षाओं के पारदर्शी आयोजन के लिए NTA की तर्ज पर क्या स्थापित की जाएगी? राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी। सशक्त जल प्रबंधन के लिए जयपुर में क्या है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। सशक्त जल के प्रबंधन के लिए जयपुर में स्थापित किया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। नेक्स्ट है अस्पताल परिसरों में स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल आरोग्य फूड कोर्ट स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अटल आरोग्य फूड कोर्ट है वो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? वह है अस्पताल परिसरों में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया जाएगा अटल आरोग्य फूड कोर्ट, और इसके लिए कितने का प्रावधान है? 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। राजस्थान में पहली बार आउटकम बेस्ड स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड लाया जाएगा। इसके तहत प्लेसमेंट आधारित मापदंड पूरा होने पर ही भुगतान होगा। हॉस्पिटैलिटी एवं IT एवं स्वास्थ्य सेवाओं जैसे ग्राहक केंद्रित क्षेत्रों में वैश्विक अवसरों के लिए 1000 युवाओं को अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानीज, जर्मन और कोरियन भाषा में प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है राजस्थान रोजगार नीति 2026 के माध्यम से मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। तो राजस्थान रोजगार नीति 2026 तक क्या है? मार्च 2029 तक कितने? 15 लाख रोजगार के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। स्कूल टू वर्क कार्यक्रम है, इसके तहत क्या है? प्रत्येक जिले में एक विद्यालय को उन्नत व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का प्रावधान रखा गया है। तो स्कूल टू वर्क है, इसके तहत क्या है? प्रत्येक जिले में एक विद्यालय को उन्नत व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाने के उद्देश्य से बजट में विशेष प्रावधान किया गया है, जिसके तहत पूर्व में संचालित 4019 विद्यालयों के अतिरिक्त अब आगामी सत्र में 500 और विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी। तो क्या है? शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाने के उद्देश्य से क्या है? बजट में विशेष प्रावधान किया गया है, जिसके तहत पहले संचालित 4019 विद्यालयों के अतिरिक्त अब आगामी सत्र में 500 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी। इसके लिए 51 करोड़ 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रतियोगी परीक्षा में पारदर्शिता को बनाए रखने के साथ ही अधिक मजबूती बनाने के उद्देश्य से राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी RSTA की स्थापना की जाएगी। इसकी स्थापना की जाएगी। हम फरवरी 2026 का राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, तो अब हम आगे देखते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता को बनाए रखने के साथ ही अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से राजस्थान में क्या है? राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की जाएगी। तो NTA है जो इंडिया लेवल पर क्या है? NTA, उसकी तर्ज पर राजस्थान में क्या बनाई जाएगी? राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी। ठीक है, RSTA, ठीक है, ये बनाई जाएगी राजस्थान में। तो NTA की तर्ज पर राजस्थान में किसका निर्माण किया जाएगा? RSTA का निर्माण किया जाएगा। आगे हम देखते हैं विद्यार्थियों के स्टार्टअप के विकास के लिए नॉलेज पार्टनर के सहयोग से प्रत्येक जिले के चयनित महाविद्यालय में वाइब्रेंट की फुल फॉर्म क्या है? वैल्यू ड्रिवन इनोवेशन एंड बिजनेस रिसर्च फॉर एस्पिरेशन एंड नर्चरिंग टैलेंट प्रोग्राम ये चला जाएगा।
तो विद्यार्थियों के स्टार्टअप के विकास के लिए जो प्रत्येक जिले के जो महाविद्यालय है उसमें क्या है, वाइब्रेंट कार्यक्रम चलाया जाएगा। और ये किसके लिए है, विद्यार्थियों में स्टार्टअप के विकास के लिए है। ठीक है, तो स्टार्टअप के विकास के लिए क्या चलाया जाएगा, वाइब्रेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा। नेक्स्ट है महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए रोजगार परक कौशल, करियर गाइडेंस, डिजिटल मेंटोरिंग और प्रौद्योगिकी सक्षम परामर्श प्रदान करने के लिए ड्रीम, क्या है ड्रीम, डिजिटल रेडीनेस एंड एम्पावरमेंट थ्रू असिस्टेड मेंटरिंग। ठीक है, ये प्रोग्राम चलाया जाएगा किसके लिए, ये तो ड्रीम प्रोग्राम किसके लिए है, रोजगार परक कौशल विकसित करने के लिए, यानी कि जो रोजगार परक स्किल डेवलप करने के लिए, कैरियर गाइडेंस के लिए, ठीक है, और डिजिटल मेंटोरिंग के लिए क्या है, और प्रौद्योगिकी समक्ष परामर्श प्रदान करने के लिए। तो मतलब टेक्नोलॉजी संबंधित जो परामर्श है प्रदान करने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जाएगा, वो चलाया जाएगा ड्रीम प्रोग्राम चलाया जाएगा। तो महाविद्यालय है यानी कॉलेज, उनमें कितने दो प्रोग्राम हो गए। पहला तो क्या हो गया, ड्रीम प्रोग्राम। ड्रीम प्रोग्राम किसके लिए है, तो रोजगार परक स्किल डेवलप करने के लिए, करियर गाइडेंस के लिए, डिजिटल मेंटोरिंग के लिए और प्रौद्योगिकी सक्षम परामर्श प्रदान करने के लिए चलाया जाएगा। कौन सा प्रोग्राम चलाया जाएगा, वो चलाया जाएगा ड्रीम प्रोग्राम चलाया जाएगा। अगला हम देखते हैं कि वाइब्रेंट प्रोग्राम। वाइब्रेंट प्रोग्राम किसके लिए है, स्टार्टअप के विकास के लिए चलाया जाएगा महाविद्यालयों में। नेक्स्ट देखते हैं, अजमेर, भरतपुर और कोटा में टेक्नो हब स्थापित किए जाएंगे। तो टेक्नो हब कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे, वो किए जाएंगे, ऐसे याद रखना अब के, ठीक है, अजमेर, भरतपुर एंड कोटा, यहाँ पे क्या स्थापित किए जाएंगे, टेक्नो हब स्थापित किए जाएंगे। कहाँ, अजमेर, भरतपुर और कोटा में स्थापित किए जाएंगे टेक्नो हब। इन टेक्नो हब में टिंकरिंग लैब, डीप टेक लैब, डाटा और एआई लैब जैसी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो टेक्नो हब कहाँ पे बनाए जाएंगे, अजमेर में, भरतपुर में और कोटा में बनाए जाएंगे। इन टेक्नो हब में क्या है, टिंकरिंग लैब, डीप टेक लैब, एआई लैब जैसी जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है इसकी सुविधा उपलब्ध होगी। और इसके लिए कितने करोड़ का प्रावधान है, वह है 30 करोड़ का प्रावधान है। नेक्स्ट है, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक जिले में इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग स्थापित किए जाएंगे। तो प्रत्येक जिले में क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग स्थापित किए जाएंगे। कहाँ, प्रत्येक जिले में। आगे देखते हैं, प्रदेश में उभरते स्टार्टअप की मेंटरिंग और स्केलिंग के लिए आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम प्रारंभ किया जाएगा। तो उभरते स्टार्टअप है उसकी मेंटरशिप के लिए कौन सा, आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम चालू किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो बजट है वो बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था, राजस्थान बजट, वो है उप मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री कौन है, दिया कुमारी। उन्होंने प्रस्तुत किया था, कब किया था, 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है कि 150 महाविद्यालयों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र बनाए जाएंगे। तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्र कहाँ बनाए जाएंगे, 150 महाविद्यालयों में बनाए जाएंगे। राजस्थान के युवाओं के लिए युवा नीति, कौशल नीति और रोजगार नीति लागू की गई है। तो युवा नीति, रोजगार नीति और कौशल नीति लागू की गई है। भरतपुर में अत्याधुनिक ब्रज कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो ब्रज कन्वेंशन सेंटर स्थापित कहाँ किया जाएगा, वो किया जाएगा भरतपुर में। तो ब्रज कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा भरतपुर में। नेक्स्ट है वॉर म्यूजियम। वॉर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा झुंझुनू में। झुंझुनू में बनाया जाएगा वॉर म्यूजियम। नेक्स्ट है, राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों पर आगामी वर्ष उन्नत नमो नर्सरी, प्रत्येक पंचायत समिति पर चरणबद्ध रूप से नमो वन का निर्माण किया जाएगा। तो जिला मुख्यालय पर तो क्या बनाई जाएगी, नमो नर्सरी, और पंचायत समिति स्तर पर बनाए जाएंगे नमो वन का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, अजमेर, ब्यावर, हनुमानगढ़, बीकानेर, दौसा, जयपुर सहित 16 जिलों में मॉडल उद्यान, ऑक्सीजोन्स पार्क स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो 16 जिले हैं, वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजोन्स जो है स्थापित किए जाएंगे। तो ऑक्सीजोन्स कितने, 16 जिलों में स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है कि भरतपुर, सांभर, मीठड़ी, इसमें क्या है, स्पेशलाइज सेंटर फॉर
ट्रीटमेंट ऑफ एवियन डिसीजेस स्थापित किए जाएंगे। तो मतलब जो एवियन डिसीजेस, ठीक है, तो उनके लिए स्पेशलाइज सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, एवियन मतलब पक्षी, इनके जो उनमें जो रोग होते हैं उनके लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए स्पेशलाइज सेंटर। तो स्पेशलाइज सेंटर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एवियन डिजीजेज मतलब पक्षियों में जो रोग है उनके ट्रीटमेंट के लिए जो स्पेशलाइज सेंटर है वो कहाँ कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे, वो है भरतपुर में, सांबर में और मीठड़ी जो कि कहाँ है, कुचामन में। इन 3 जगह पे स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है कि बनेड़ा शाहपुरा में क्या स्थापित किया जाएगा, इको पार्क। इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा, बनेड़ा में। टोडरा सिंह में, टोंक में क्या बनाया जाएगा, नेचर पार्क। नेचर पार्क कहाँ बनेगा, टोडरा सिंह में। और इको पार्क कहाँ बनेगा, बनेड़ा में। तो बनेड़ा जो शाहपुरा में है वहाँ पे बनाया जाएगा इको पार्क, और टोडरा सिंह है वहाँ पे बनाया जाएगा नेचर पार्क। नेक्स्ट है कि पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में रिसर्च एवं डेवलपमेंट के लिए जयपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। तो स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला कहाँ बनाई जाएगी, वो बनाई जाएगी जयपुर में। और ये किसके लिए, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए है। तो स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला बनाई जाएगी जयपुर में, और ये किसके लिए, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए ये बनाई जाएगी। कक्षा 8वीं 10वीं और 12वीं में अध्ययन करने वाले चयनित मेधावी विद्यार्थियों को स्वयं के स्तर पर लैपटॉप टैबलेट क्रय किए जाने के लिए ई वाउचर के माध्यम से कितने 20,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी। तो 10वीं 12वीं और 8वीं में जो अध्ययन करने वाले मेधावी छात्र हैं उनको टैबलेट या लैपटॉप के क्रय करने के लिए ई वाउचर के माध्यम से कितने रुपए दिए जाएंगे, 20,000 रुपये दिए जाएंगे। 9वीं कक्षा में प्रवेश करने वाली जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल के लिए ई वाउचर प्रदान किया जाएगा। 1ली से 8वीं तक के 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए कराई जाएगी। ठीक है, इसके लिए कितना व्यय आएगा, वह है 250 करोड़ रुपए का व्यय आएगा इसके लिए। नेक्स्ट है राजपहल प्रोग्राम। पहल की फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल एक्सेस फॉर होलिस्टिक एंड असिस्टेड लर्निंग। कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले में एक स्कूल ऑन व्हील्स स्थापित की जाएगी। तो राजपहल कार्यक्रम के तहत क्या है, प्रत्येक जिले में क्या स्थापित की जाएगी, एक स्कूल ऑन व्हील्स स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है प्रदेश के 1000 विद्यालयों में AI आधारित पर्सनलाइज लर्निंग लैब स्थापित की जाएगी। 400 विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से CM राइज यानी राजस्थान इनोवेशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, राइज की फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान इनोवेशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है। इसमें क्रमोन्नत किया जाएगा। इसमें 1000 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। तो कितने, 400 विद्यालयों को CM राइज में क्रमोन्नत किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री पार्टनर को जोड़ते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक जिले में क्या बनाया जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग बनाया जाएगा। उभरते स्टार्टअप की मेंटरशिप एवं स्केलिंग के लिए आई स्टार्ट प्रोग्राम बनाए जाएंगे। सशक्त जल प्रबंधन की दृष्टि से जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। तो सशक्त जल प्रबंधन के लिए जयपुर में क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। अब सूजस ई प्रश्नोत्तरी है, उसमें कुछ प्रश्न दिए गए थे तो वो देखते हैं। राज्य बजट 2026-27 में वैश्विक अवसरों के लिए युवाओं को कितने विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण देने का प्रावधान है, 5 विदेशी भाषाएं। ठीक है, कितने, 5 विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कितने अनुभवी कामगारों को रिकॉग्निशन ऑफ प्रियोर लर्निंग के माध्यम से ट्रेड अनुसार मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण करवाया जाएगा, वह है 20,000 कामगारों को। नेक्स्ट है राज सवेरा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राज सवेरा कार्यक्रम है ना वो किसके लिए, नशा मुक्ति के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो राज सवेरा कार्यक्रम किसके लिए चालू किया गया है, नशा मुक्ति के लिए। नेक्स्ट है कि टेक्नो हब कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टेक्नो हब जहाँ पर कि टिंकरिंग लैब, डीप टेक लैब, AI लैब ये सब स्थापित किए जाएंगे ना। तो टेक्नो हब कहाँ बनाए जाएंगे, तो याद क्या रखना है, अब के यानी A का मतलब अजमेर, B के मतलब भरतपुर और के मतलब कोटा।
तो टेक्नो हब कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे? अजमेर, भरतपुर और कोटा में। नेक्स्ट है कि कॉलेज में विद्यार्थियों को डिजिटल मेंटोरिंग और करियर गाइडेंस के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जाएगा? वो चलाया जाएगा ड्रीम। तो डिजिटल मेंटोरिंग और करियर गाइडेंस के लिए जो चलाया जाएगा वो चलाया जाएगा ड्रीम। नेक्स्ट है प्रदेश के हर जिले में आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन किया जाएगा। इसके लिए अलवर जिला स्थित सिलीसेट झील को आदर्श आर्द्र भूमि के रूप में विकसित किया जाएगा, यानी कि मॉडल वेटलैंड के रूप में विकसित किया जाएगा। तो हर जिले में क्या है? आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा और इसके लिए जो मॉडल है वो है मॉडल वेटलैंड। किसको बनाया गया है? वो है सिलीसेट झील को बनाया गया है मॉडल वेटलैंड। नेक्स्ट है जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? वो है फरवरी 6 और 7 2026 को JECC सीतापुरा जयपुर में किया जाएगा। तो जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ कब किया जाएगा? वो 6 व 7 फरवरी को JECC सीतापुरा जयपुर में किया गया है। 6-7 फरवरी 2026 को JECC सीतापुरा जयपुर में जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है रामाश्रय वार्ड, जियाट्रिक वार्ड व जियाट्रिक क्लिनिक 14 मार्च 2024 से प्रदेश के हर जिले अस्पतालों में रामाश्रय वार्ड का शुभारंभ किया गया। तो कब से किया गया? वह 14 मार्च 2024 से किया गया है रामाश्रय वार्ड का। इसके तहत क्या है? प्रत्येक वार्ड में 10 फाउलर बेड आरक्षित किए गए हैं, जिसमें महिला एवं पुरुष रोगियों के लिए समान व्यवस्था की गई है। उनको बेड पर ही जांच, सैंपल संग्रह, रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जाती है। नेक्स्ट है कि देवनारायण गुरुकुल योजना। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष क्या है? 500 विद्यार्थियों को निजी प्रतिष्ठित महाविद्यालयों में प्रवेश दिलाकर प्रतिभावान विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। क्या है? 500 विद्यार्थी, कितने? 500 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष क्या है? निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलवा करके जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। तो कौन सी योजना के तहत? देवनारायण गुरुकुल योजना के तहत। आगे हम देखते हैं कि राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी। इस नीति के तहत राज्य सरकार जोधपुर, पाली, मारवाड़ और कांकानी सहित अन्य उपयुक्त औद्योगिक क्षेत्रों में प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर घोषित करेगी। ठीक है, तो जोधपुर, पाली, मारवाड़ और कांकानी सहित उपयुक्त औद्योगिक क्षेत्रों को प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर घोषित करेगी। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग और सेंसर्स के क्षेत्र में एंकर निवेश को आकर्षित करना है। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी की क्रियान्वयन के लिए 2 समितियां, स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी और स्टेट एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया जाएगा। वहीं उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग नोडल विभाग के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट है प्रदेश के निवेशकों को सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना के लिए राज निवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। नेक्स्ट है राजस्थान ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जनवरी 2026 की मासिक रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त कर लिया है? पहला। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसके तहत क्या है? पहले बच्चे के पर 2 किस्तों में कुल 5,000 रुपये की राशि का लाभ प्रदान किया जाता है। पहला बच्चे के जन्म हो 5,000 रुपये 2 किस्तों में 3,000 व 2,000 के रूप में दिए जाते हैं। दूसरे बच्चे के जन्म पर अगर लड़की हो रही है तो एक मुश्त कितने 6,000 रुपये का लाभ प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो दूसरे जन्म पर केवल लड़की होने पर 6,000 रुपये का एक मुश्त लाभ प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है 13 स्टोन मार्ट 2026। 13 इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन कब से कब हुआ? 5 से 8 फरवरी 2026 को JECC सीतापुरा जयपुर में हुआ और इसकी थीम क्या थी? स्टोन फॉर सस्टेनेबिलिटी। स्टोन फॉर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो 13वां जो इंडिया स्टोन मार्ट है उसका आयोजन हुआ 5 से 8 फरवरी 2026 को JECC सीतापुरा जयपुर में हुआ और इसकी थीम थी स्टोन फॉर सस्टेनेबिलिटी।
अभी वर्तमान में राजस्थान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस सूर्यकांत है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस श्री सूर्यकांत है। नेक्स्ट, दिल्ली में आयोजित हुए ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन के वार्षिक सम्मान समारोह में राजस्थान डिस्कॉम को पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और पीएम कुसुम के कंपोनेंट सी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, वंदे मातरम को संगीतबद्ध किसने किया था? वो किया था रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने संगीतबद्ध किया था।